नमस्ते दोस्तों। वर्धन चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपका काम अब बोझ लगता है? फाइलों का ढेर, अंतहीन ईमेल्स और बेनतीजा मीटिंग्स, क्या ये सब आपकी ऊर्जा निचोड़ रहा है? मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन की ये किताब आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। काम की जगह साफ करके मन में स्पष्टता लाना। जब आप अपने काम का माहौल व्यवस्थित करती हैं, तो न सिर्फ जगह से जगह साफ होती है, बल्कि आपकी उत्पादकता और खुशी भी बढ़ती है। आइए मेरे साथ इस बदलाव की यात्रा शुरू करते हैं। अध्याय 1। साफ जगह, साफ सोच। जो साफ रहता है वही साफ सोचता है। अगर आपका काम करने का माहौल बिखरा है, तो आपकी सोच भी बिखर जाती है। इस किताब का संदेश है, पहले काम का माहौल बदलो, फिर काम में असली बदलाव दिखेगा। एक क्लाइंट का डेस्क कागजों से भरा था, जिससे वह हमेशा थकी रहती थी। मारी ने साफ सफाई करवाई और कुछ ही देर में डेस्क साफ हो गया और मन में स्पष्टता आ गई। अंसी आ गई। आपकी शारीरिक और डिजिटल गंदगी दिमाग पर असर डालती है। मारी कोंडो कहती हैं, हर चीज जिसे आप छूती हैं, वो आपके मन को भी छूती है। हम बाद में के चक्कर में चीजें जमा करते रहते हैं, जो तनाव और असंतोष बन जाता है। डिसीजन फटीग से बचें, जहां छोटे छोटे फैसलों से दिमाग थक जाता है। जैसे एक मैनेजर का दिमाग बिखरे इनबॉक्स में उलझा रहता था। सफाई के बाद उसे लगा कि उसका दिमाग आजाद हो गया है। संक्षेप में, काम में खुशी के लिए काम की जगह ठीक करें। कम फैसले, ज्यादा स्पष्टता। अध्याय 2। खुशी ढूंढो, बोझ हटाओ। जो बोझ लगता है उसे उतार दो। मारी कोंडो का सवाल है, क्या ये चीज मुझे खुशी देती है? इसे काम की हर चीज पर लागू करें। सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को देखें जो आपके काम के उपकरण आपको देते हैं। एक क्लाइंट के पास कई अधूरी डायरियां थीं, जिनसे उसे परेशानी होती थी। जब उसने एक अच्छी नोटबुक चुनी, तो मन शांत हो गया। आपके आसपास की चीजें काम की कुशलता और मानसिक शांति पर असर डालती हैं। अगली बार कुछ हाथ में लें तो पूछें, क्या ये मुझे काम में खुशी देता है? अगर नहीं, तो हटा दें। यही बात कागजों के ढेर पर भी लागू होती है। मारी का नियम है, कागजों को 3 हिस्सों में बांटो। अभी जरूरी, थोड़े समय के लिए और कभी नहीं। ज्यादातर लोग तीसरी कैटेगरी की चीजें पकड़े रहते हैं। क्या पता आगे काम आ जाए। अबे इनीस इन ये पर यह मानसिक जगह घेरता है। जितना कम कागज, उतना शांत दिमाग। अध्याय 3। डिजिटल सफाई, तेज दिमाग, आंखों से दूर, दिमाग को सुकून। आज डिजिटल गंदगी ज्यादा खतरनाक है। हजारों ईमेल, बिखरी फाइलें, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स दिखते नहीं, पर हर बार जब आप कंप्यूटर खोलती हैं, तो मानसिक थकान बढ़ती है। एक इंजीनियर का लैपटॉप भरा था और धीमा हो गया था। मारी ने अनावश्यक फाइलें हटाईं और फोल्डरों को व्यवस्थित किया। कुछ ही दिनों में उसे लगा कि उसका लैपटॉप और दिमाग दोनों तेज हो गए हैं। आपकी डिजिटल जगह आपके ध्यान और स्पष्टता को प्रभावित करती है। अनावश्यक ईमेल से अनसब्सक्राइब करें, फाइलों को नाम दें और डर की वजह से रखी चीजें हटा दें। डिजिटल सफाई आपके दिमाग की सफाई भी है। यह फैसले लेने को आसान बनाता है। ज्यादा विकल्प दिमाग को उलझाते हैं। बहुत सारी फाइलें या टूल्स फैसले लेने में देरी करते हैं। कम चीजें रखने का मतलब है ज्यादा तेज और स्पष्ट निर्णय। अध्याय 4। काम का मकसद और मन की शांति। बिना मकसद का काम, बिना पतवार की नाव। जब आप चीजें साफ करती हैं, तो आपके काम का मकसद भी साफ होता है। अक्सर काम एक रूटीन और तनाव बन जाता है, जिससे असली जुनून दब जाता है। एक ग्राफिक डिजाइनर, जो कभी कला के प्रति जी जुनूनी थी, अब डेडलाइन में उलझी रहती थी। मारी ने उसे स्टूडियो में सिर्फ वे चीजें रखने को कहा जो उसकी रचनात्मकता जगाएं। उसने सफाई की और जल्द ही अपना मौलिक काम बनाया। लेखक कहते हैं कि वर्कस्पेस हल्का करने से मन उन चीजों पर ध्यान देता है जो काम को फिर से जिंदा करती हैं। जो चीजें दिखती नहीं, भावनात्मक गंदगी भी उतनी ही जरूरी है। ये वे विचार हैं जो हमें रोकते हैं, मैं अच्छी नहीं हूं, मुझे सब परफेक्ट करना है। ये शंकाएं और डर हमें फैसले लेने से रोकते हैं।
एक उद्यमी को सब कुछ होने पर भी खालीपन लगता था। मारी ने देखा कि वह सालों से एक पुराना रिजेक्शन लेटर रखे हुए थी, जो उसे असफलता की याद दिलाता था। मारी ने कहा, जो आपको रोकता है, वह आपकी तरक्की में जड़ें नहीं जमा सकता। जब उसने वह लेटर हटाया, तो उसकी ऊर्जा बदल गई। अध्याय 5। साझा जगह में स्पष्टता और सार्थक मीटिंग्स। आपका स्पेस आपकी सोच का आईना है। आप अपनी जगह व्यवस्थित कर लेती हैं, पर सहकर्मी या परिवार वाले गंदगी फैलाते हैं। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, पर अपनी प्रतिक्रिया चुन सकती हैं। एक महिला के ऑफिस में उसका सहकर्मी गंदगी फैलाता था। मारी ने उसे सलाह दी कि अपनी जगह को खुशी से भरे। उसने अपनी मेज साफ रखी, एक पौधा रखा और अपनी सीमाएं स्पष्ट कीं। धीरे धीरे सहकर्मी ने भी साफ सफाई रखनी शुरू कर दी। लेखक कहते हैं कि दूसरों को बदलने के बजाय खुद में बदलाव लाकर उदाहरण बने। काम में सबसे ज्यादा समय लेने वाली हैं बिना मतलब की मीटिंग्स। अक्सर वे सिर्फ औपचारिकता होती हैं, पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं देती। एक टीम लीडर की टीम की मीटिंग्स बेनतीजा रहती थीं। मारी ने उसे कहा, मीटिंग शुरू करने से पहले पूछो, इसका मकसद क्या है? एजेंडा तय करो, समय सीमा बनाओ और सिर्फ जरूरी लोगों को बुलाओ। कुछ ही हफ्तों में मीटिंग्स ज्यादा प्रभावी हो गईं। लेखक बताते हैं कि मीटिंग्स को सोच समझकर व्यवस्थित करने से समय बचता है और काम में स्वामित्व और ऊर्जा भी आती है। अध्याय 6। टीम के साथ खुशी और उद्देश्यपूर्ण काम, एक से भला दो, जब दिशा सही हो। काम में खुशी सिर्फ आपकी डेस्क तक सीमित नहीं। एक व्यवस्थित टीम संस्कृति पूरे संगठन को बेहतर बनाती है। जब सब अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और जगह का सम्मान करते हैं, तो एक अलग ऊर्जा बनती है। एक आईटी कंपनी में मारी ने एक वर्कशॉप की, जहां सबने अपनी मेज से लेकर मीटिंग रूम तक साफ किया। सबने पूछा, क्या ये चीज हमें खुशी दे रही है? धीरे धीरे काम आसान हो गया, सम्मान बढ़ा और माहौल प्रेरक हो गया। लेखक कहते हैं कि जब पूरी टीम सोच समझकर अपना स्पेस बनाती है, तो नकारात्मकता नहीं रहती। गंदगी हटाने से सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि दोषारोपण और निराशा भी कम होती है। बहुत से लोग काम को सिर्फ जीने या कर जीने का जरिया मानते हैं, पर जब उद्देश्य गायब होता है, तो थकान बढ़ती है। काम तभी खुशी देता है जब वह किसी बड़े मकसद से जुड़े, जब आपको लगे कि आपके काम से किसी की जिंदगी में फर्क पड़ रहा है। एक कॉल सेंटर कर्मचारी शिकायतें सुनकर बर्नआउट महसूस करता था। मारी ने पूछा, क्या कभी किसी कॉल के बाद आपको लगा कि आपने किसी की मदद की? उसने एक बुजुर्ग ग्राहक की मदद का पल याद किया। मारी ने कहा, वही पल पकड़ो। अब वह हर कॉल को इस नजर से देखती है, मैं यहां किसी को आसानी देने आई हूं। उसका काम अब सार्थक लगने लगा। अध्याय 7। काम, जिंदगी और छुट्टी का सही रिश्ता। जिंदगी और काम दो किनारे एक नदी के। हम हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, पर हमें वर्क लाइफ रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। काम और जिंदगी अलग नहीं हैं। काम का तनाव घर पर और निजी बेचैनी काम पर असर डालती है। जरूरत है एक ऐसा रिश्ता बनाने की जहां दोनों एक दूसरे को सहारा दें। एक वर्किंग मदर अपराधबोध से जूझ रही थी। मारी ने उसे रोज 10 मिनट खुद के साथ बिताने को कहा, काम और घर के रोल से बाहर निकलकर अपनी अंदरूनी आवाज सुनने के लिए। उसने ये अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और वह दोनों भूमिकाओं में ज्यादा उपस्थित रह पाई। लेखक कहते हैं कि काम और जिंदगी में प्रतिस्पर्धा नहीं, समझ बनाएं। छुट्टी भी काम का हिस्सा है। बहुत लोग छुट्टी लेते समय अपराधबोध महसूस करते हैं, पर खुद को रिचार्ज नहीं करेंगी तो अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगी। एक मैनेजर छुट्टी पर भी ईमेल देखता रहा। मारी ने कहा, अगर आप काम से दूर होते हुए भी मानसिक रूप से वहीं हैं, तो आप न काम में हैं, न खुद में। उसे डिजिटल डिटॉक्स वेकेशन लेने को कहा गया। पहली बार वह बिना नोटिफिकेशन के 5 दिन प्रकृति के साथ रही। लौटने पर उसे लगा कि वह ज्यादा शांत और क्रिएटिव है। लेखक कहते हैं कि आराम कोई लग्जरी नहीं, यह विकास का जरूरी हिस्सा है। अध्याय 8। भरोसा, स्वामित्व और जीवन का असली मकसद। विश्वास के पंख नियंत्रण की बेड़ियां तोड़ते हैं।
हम अक्सर काम में हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर यही कंट्रोल की चाह तनाव और शक पैदा करती है। असली खुशी तब आती है जब आप चीजें छोड़ना सीखती हैं, जिम्मेदारी सौंपना, भरोसा करना। एक फाउंडर हर छोटी चीज खुद करती थी। मारी ने उसे एक छोटा प्रोजेक्ट टीम को सौंपने को कहा और खुद सिर्फ देखती रही। नतीजा? टीम ने काम पूरा किया और नए आइडियाज भी दिए। लेखक कहते हैं कि कंट्रोल छोड़ने से रचनात्मकता, टीम के भरोसे और आपकी शांति के लिए जगह बनती है। काम में ग्रोथ का अहम हिस्सा है भरोसे के साथ छोड़ना। खुशी वहां नहीं है जहां आप सब कुछ अकेले संभाल रही हैं। खुशी वहां है जहां आप दूसरों को भी स्वामित्व देने का हौसला रखती हैं। बहुत से लोग ऐसी सफलता के पीछे भागते हैं जो उन्हें सच में चाहिए ही नहीं थी। हम समाज की उम्मीदों से सोचते हैं कि सफलता प्रमोशन या बड़ा घर है, पर क्या वो आपकी असली खुशी है? एक मीडिया एग्जीक्यूटिव की सैलरी और ओहदा बहुत अच्छा था, पर वह तनाव में रहती थी। मारी ने पूछा, नौकरी में सबसे ज्यादा खुशी कब मिली? उसने बताया, जब मैं इंटर्न थी और कहानियां इकट्ठा करती थी। मारी ने कहा, शायद वही तुम्हारी असली सफलता है। उसने अपना रोल बदला और अब वह फील्ड में काम करती है और खुश भी है। सच्ची प्रोडक्टिविटी तब आती है जब काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जीवन का सच्चा हिस्सा बन जाए। काम तब ऊर्जा देता है जब आप अपने आसपास की चीजों को साफ, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाती हैं। उम्मीद करती हूँ इस समरी को सुनकर आपको अपने काम और जिंदगी में स्पष्टता लाने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आप ऐसी ही और शानदार किताबों की समरी सुनना चाहती हैं, तो वर्धन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें। उसे रीटें ताकि वे भी अपने काम में खुशियां ढूंढ सकें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। नीचे कमेंट्स में बताएं, आपको इस किताब से सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली, या आप आगे कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगी। ये सीखी